कि एक बॉय को मैंने कुछ कहा और उसने माना नहीं। आई सेड हिम डोंट रन टू कैच बस। ब्रो, एक निकल गई तो दूसरी मिल जानी है। इतना क्या एडवेंचरस होना कि फॉल हो जाने का भी डर नहीं। वैसे ये बात मुझे याद आई कॉज मैंने दिलवाले दुल्हनिया देखी। ये बस ट्रेन को रन करके पकड़ने वालों को लगता क्या है, इनको इनके राज सिमरन ऐसे ही मिलेंगे, कोई नॉर्मल वे है ही नहीं। तो जी वजह राज सिमरन को पाने की हो तो इस बात पे डिस्कशन करें, बट बात तो ये है कि पीपल डूइंग दीज टाइप्स ऑफ थिंग्स कॉज ह्यूमन ब्लड में ही है कि जो कहो वो नहीं करना, उसका ऑपोजिट करना है। वो भी सिर्फ तब जब राइट थिंग्स लेकर आ जाए। नॉट ओके वाली बातें वो उन्हें सीधे करनी ही है, यू नो। हाँ, जानते तो होंगे कॉज जानते सब है, बट फिर भी सुनते नहीं कि इस तरह से करने से आपके साथ साथ सोसाइटी के लिए भी काफी कुछ गलत हो जाता है, एक्स्ट्रा पेबल हो जाता है। तो आज हम ये कौन सी बातें बहुत है, वैसे बहुत ही बहुत, जितनी शो टाइम तक हो सकती है बताऊंगी, बाकी आप लोगों को खुद याद आ ही जानी है। अपने लाइट मस्खरे अंदाज में गीत इन बातों की बात करेगी सिर्फ और सिर्फ 172 आवाज़ एफएम ग्लासगो पे आफ्टर अ शॉर्ट म्यूजिकल ब्रेक। नहीं, क्या जरूरत है रोड साइड एंड आउटसाइड की वॉल्स को पेंट करवाने की। पेंट करते हैं ना वो बॉयज जो अपनी आंखों के आगे से गुजर जाने वाले कई सुलभ शौचालय, बोले तो पब्लिक टॉयलेट्स छोड़ के दीवारों को पेंट करने में कंट्रीब्यूट करते हैं। अब उनकी इतनी मेहनत को क्यों निग्लेक्ट करना। एटलीस्ट उनको तो यही लगता है, उनको यानी वही जो वॉल्स पे यूरिन पास करना घर के टॉयलेट में बैठा होना सा समझते हैं। भाई या तो घर पहुंचने तक वेट कर लिया करो या फिर यूज सुलभ शौचालय। ऐवे ही डेकोरेशन के लिए थोड़े ना बनवाए जाते हैं, बट नहीं, इनको क्या मतलब, राह चलते पीपल को बैड स्मेल आए, एनवायरनमेंट में बैड जर्म्स फैले, इनको क्या। इतना भी नहीं समझते ये लोग कि कई बार इस बैड स्मेल के पास से गुजरते टाइम ये खुद को ही कोसते हुए जाते हैं। इनफैक्ट ये उस वॉल के पास और ज्यादा जाते हैं अपनी शान बढ़ाने, जहाँ लिखा हो यूरिनेटिंग इज प्रोहिबिटेड हियर। इसी कैटेगरी में आते हैं वो भी जिनको कहा जाता है पोस्टर लगवा दो। भाई आपको पोस्टर लगाने के पैसे देने वाला स्पेशली ये कहता है कि पहले वो वॉल ढूंढना जहाँ लिखा हो पोस्टर लगाना मना है, फिर अच्छे से वहीं पोस्टर पेस्ट देना मतलब लगा देना। सो ये हुई एक जैसी दो बात जहाँ मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। पीपल जो कहा जाए उसका ऑपोजिट करते हैं। और भी बहुत कुछ है, आती हूँ फिर बताती हूँ। भाई पैसे कम होते हैं तो 4 डेज में एक बार ले आया करो। किसी ग्रंथ होली बुक में नहीं लिखा कि आप डॉगीज को बिस्किट्स खिलाते हैं तो डेली ही खिलाने हैं, लेकिन नहीं, एज पीपल जो कहा जाए उसका ऑपोजिट करते हैं तो कहाँ मानेंगे कि डॉगीज को स्वीट नहीं खिलाना चाहिए। डॉगीज को ईचिंग हो तो हो, देन उसके सारे हेयर फॉल हो तो हो, ये लोग तब भी खूब मीठा वाला पार्ले जी ला ला के खिलाएंगे। चीप रेट है भैया, थोड़ा रियल सेंसिटिव हो आप फॉर एनिमल्स तो सोचो कि मोनाको ले आते हैं, मारीगोल्ड ले आते हैं, ये डबल रेट में आते हैं बट होते भी ज्यादा है। या फिर 1 डे स्किप करके खिला दिया करो, बट यू डॉगीज के हेयर से ना खेलो। थोड़ा सोच के देखो, ईचिंग एंड नो हेयर ऑन हेड, डॉगीज के नहीं अपने लिए ऐसा थिंक करो। कैसा लगा? मन किया ना गीत के 2 लगा दूं, बट वो बेजुबा एनिमल्स तो ना ही ऐसा कर सकते हैं, इनफैक्ट सोचते भी नहीं। जिसने ये हाल बनाया उसके ही आगे टेल शेक करके लव जगाते हैं। एक बार आप उसको कुछ खिला के देखो, जिंदगी भर साथ देते हैं, बट हम इचिंग हेयर फॉल मतलब उन्हें सिक कर देते हैं। अपने सिक माइंड से सही बात के लिए ऑपोजिट करने की थॉट को हटाओ। डॉगीज को स्वीट खिला के हैप्पी नहीं, कुछ सही खिला के हेल्दी बनाओ। और मुझे सुनने वाले मुझे सुनते रहो। रूम में 3 लोग, मम्मी पापा बेबी के लेग स्प्रेड करके फॉर स्लीप, प्रॉपर जगह नहीं है, बट और न्यू कैंडिडेट्स खड़े करने हैं रूम पे हक जताने वाले। और जिनका बंगलो है, खूब सारी जगह है, उनको जगह की तो कोई लोड़ है कि नहीं, बट ट्रैफिक, नेचुरल सोर्सेज टू लिव लाइफ एंड एक्सेट्रा, बहुत सी थिंग्स जो बिग पॉपुलेशन की वजह से आगे मिलना बंद या कम हो सकता है उसका भी नहीं सोचते। बढ़ाए जा रहे हैं पॉपुलेशन, जैसे कोई ट्रॉफी मिलने वाली है जिसके घर की फैमिली बड़ी हो उसको। ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं ये लोग, जब खुद गवर्नमेंट कहती है कि पॉपुलेशन पे कंट्रोल की नीड है।
बढ़ाओ इतने फैमिली के मेंबर्स की पॉपुलेशन ब्लास्ट हो जाए। पर कहाँ सुनेंगे हम, बिकॉज पीपल को जो कहा जाए करते हैं उसका ऑपोजिट। चलिए एज यू विश, मेरा बताना समझाना तो हो गया। अब ना समझने वाले तो जब तक गवर्नमेंट की ओर से कड़ा लॉ ना बन जाए, फॉर दिस ना सुनने वाले। सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक हेडेक सह लेंगे, बट मजाल है कि रात भर मोबाइल देखना छोड़ दे। किड्स, ओल्ड वन, यंग, एल्डर्स, सब जिनको मोबाइल की उनको क्या, मोबाइल के लिए तो उनका मन जैसे कहे बैड रेज आती है, प्रॉब्लम होती है, हेडेक होता है, कुछ भी कह लो, ना मानते ये। रात भर भी मोबाइल ही रहता है इनके हैंड्स में। फिर सुबह जब नींद पूरी नहीं होती, चक्कर खाते हैं, तो शायद कोई कहता होगा अब नहीं देखेंगे इतना मोबाइल, बट ये सिर्फ कहने के लिए होता है। अब जिनको कोई जरूरी काम है सो नाइट में ही टाइम मिलता है फॉर मोबाइल, उनका समझ में आता है, बट बाकी सब क्यों अपने ही को जानते हुए भी ऐसा करते हैं। अगेन द रीजन इज पीपल को जो कहा जाए करते हैं उसका ऑपोजिट। अबाउट लिटर तो पूछने की नहीं, देखने की बात है। मैं बता रही हूँ, बंद आंखों से सोच के देखिए। गंदगी भरी वादियाँ, ये कूड़ा वहाँ भरा, जाए चाहे जहाँ होगा ही सामना। प्लेस टू प्लेस कूड़ा गिराते चलोगे तो कैसे उसकी बुराइयों से बचोगे। जिस भी कंट्री में लोगों को कूड़ा डस्टबिन में डालना नहीं आता, उस कंट्री में कुछ टाइम बाद रोड, घर के आउटसाइड, नियर बाय के डेकोरेशन का काम करेगा ये लिटर। वो डेकोरेशन जो ना ही आंखों को पसंद आती है ना ही नोज को, बट ये डेकोरेशन की हुई हमारी खुद की ही होती है। जब ये पसंद नहीं आती और पता भी है कि ये पसंद करने वाली चीज नहीं है, तो करना क्यों ऐसा। वही है ना वजह, पीपल जो कहा जाए करते हैं उसका ऑपोजिट। कई लोग तो इतने ज्यादा दिमाग वाले होते हैं कि अपने घर से कूड़ा नीचे फेंक देते हैं, मीन्स अपने ही घर के सामने, और फिर सोचते हैं घर साफ हो गया। भैया वो जो फेंका है ना गार्बेज पॉली बैग में लपेट के, वो तो जहाँ भी गिरा गिर गया, बट उसमें होने वाले बैड जर्म्स ऊपर वापस आपके घर तक आ सकते हैं, उसमें से आती हुई बुरी सी स्मेल भी। आई वांट टू टेल यू ऑल, सही मायने में क्लीन होने का मतलब है आपके घर के साथ आपका नियर बाय एरिया, आपकी सिटी, आपका स्टेट, आपकी कंट्री, आपकी पृथ्वी, सब क्लीन होना। ये ना जाने कितनी बार हमसे कई लोग कहते हैं, कई जगह हम सुनते हैं, देखते हैं, अरे हाँ वो लोग जो कूड़ा फैलाते हैं वो भी समझाते हैं ये। खुद हर बंदा सोच लो, उतने में ही एहसान होगा, एंड खुद का भला भी। बाकी क्या समझाना है आगे। ऑल पीपल थिंक्स इन फ्यूचर दे ऑल आर इन मून, और नो नीड टू वाटर इन फ्यूचर। होती है, होती है। इतना हैरान क्यों? मेरे मन में ये ख्याल आ गया, बिना ऐसा काम करे जो करते हैं आप सब में से, उनको तो आता ही होगा कभी ना कभी। तभी तो वो लोग जो गॉड का नाम लेके, उनके सामान का नाम लेके नदियों का पानी कम कर देते हैं, और कई नदियों का पानी तो बिल्कुल रहने ही नहीं दिया, उनका बना दिया स्लिट एंड मोज। ऐसे लोग यही तो सोचते होंगे फ्यूचर में पानी नहीं चाहिए। क्यों रे, रिवर्स क्या क्लीन नहीं रहना चाहती? जो गॉड पे चढ़ाए फ्लावर्स एंड ऑल दी अदर थिंग्स को डालाते हो वहाँ, मना करती है गवर्नमेंट। रिवर के पास होर्डिंग्स भी लगे होते हैं, डू नॉट पुट एनीथिंग इन द रिवर। लेकिन ये बात मैं कर रही हूँ, दैट मीन्स वही पीपल जो कहा जाए उसका ऑपोजिट करते हैं। पूजा का फ्रूट हम खाएं और वेस्ट रिवर में डाल दो। पाप धोने के लिए अपने बॉडी का वेस्ट गंगा नदी में डाल दो। रिवर्स जाने क्या क्या सहती है। गंगा रिवर विच इज माँ फॉर अस, उनको नहीं जोड़ा हमने। ऐसी ऐसी चीजें डालाते हैं गंगा में जहाँ पूजा करते हैं कि बताए तो डालने वाले को भी वॉमिट आ जाए। चलो जी, माना इन फ्यूचर नो नीड ऑफ वाटर, बट ऐसे ही जैसे नो नीड हुई, नीड हो गई, तब क्या होगा हमारी फ्यूचर जनरेशन का? एटलीस्ट न्यू जनरेशन को पता हो वाटर क्या था, उस नाम पे तो छोड़ दो रिवर्स को सताना। फिलहाल तो यही था बताना, बेटियों को लड़कों के इक्विवेलेंट फैसिलिटीज, चांसेस, एजुकेशन एंड सब कुछ क्यों नहीं देते अब भी बहुत से पीपल? यस, अब आप समझ गए हैं, बिकॉज पीपल को जो कहा जाए करते हैं उसका ऑपोजिट। सबको पता है बिना फीमेल मेल नॉट पॉसिबल।
सबको पता है सेम नीड है फीमेल की भी एज मेल। सबको पता है चांस मिलने पे फीमेल कैन डू बेटर देन मेल। ऐसे ही बहुत कुछ पता है सबको, जो पॉजिटिव थिंग्स हैं फीमेल को प्रॉपर सब कुछ देने पे। फिर भी क्या सोच के ऐसा नहीं करते सब? परफेक्ट रीजन समझ पाना आज तक पॉसिबल नहीं हुआ। खैर वो बात अच्छी है कि जरा भी मौका मिले तो फीमेल्स बढ़ लेती हैं आगे। कुछ फीमेल्स बहुत ट्राई करके मौका बना भी लेती हैं अपने लिए। सभी फीमेल्स के लिए ऐसा हो जाए, कोई साथ दे ना दे, टाइम इनको मौका दे जाए, यही विश मेरी ऑलवेज रहती है एंड रहेगी। फिलहाल विश आप सबके लिए स्टे ट्यून। बड़े बड़े लोगों की नहीं सुनते लोग, और मेरी तो आप लोग बिल्कुल नहीं सुनते। कितनी बार कहा है एक्सरसाइज कर लिया करो, फिट रहो, बट नहीं। स्केप हो जाएंगे फ्रॉम एक्सरसाइज। भैया कोई प्रॉब्लम है तो शेयर करो ना मुझसे, मैं शायद कोई सॉल्यूशन दे दूं। कितनी बार कहा है, कोई भी बात हो मेरे पेज आरजे गीत चुलबुली गीत पे मिलो मुझसे। खोलो खुद को, ओपनर से नहीं, अपनी बातों के मैसेजेस से। बट नहीं, यहाँ भी आपका वही फेस आना है सामने जो कहता है पीपल जो कहो करते हैं उसका ऑपोजिट। लुक, बॉडी ना एक मशीन जैसी होती है जिसको नाइसली वर्क करवाने के लिए एक्सरसाइज बहुत 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 जरूरी है, और बहुत ही है सिर्फ 10 मिनट्स फॉर दिस। बिकॉज बहुत सी 10 मिनट्स एक्सरसाइजेस है अवेलेबल जो फुल फिट रख सके अगर आप डेली करें। 10 मिनट्स कम मोबाइल देख लो, कम सेल्फी क्लिक करो, कम गॉसिप करो। नहीं, गॉसिप तो फुलटू हो जाएगी एक्सरसाइज के साथ भी। बनो सबमिट टू आवाज एफएम क्लास को जो है तो कर लिया करो, बट कहीं ना कहीं से ओनली 10 मिनट्स टू फिट यू निकालो। आई वॉन्ट यू फिट एंड फाइन टू हियर मी सो लॉन्ग। आपकी भी तो यही विश है ना मुझे सुनते रहने की, तो फिट रहो सो दैट डेंचक सॉन्ग लेस पे रैप्चिक डांस मूव दे सको। बाकी आप जिस तरह से भी ये कर सको कर लो। एंड औरों को भी समझाने के लिए कोई टिप्स है आपके पास तो आरजे की चुलबुली गीत माय एफबी पेज, वहाँ मुझे बताइए, मैं सबसे शेयर भी कर लूंगी और यूज भी कर लूंगी। हाँ, मुझे भी प्रॉब्लम होती है एक्सरसाइज टाइम पे, बट करती हूँ पर भी। नेक्स्ट टाइम आपका भी यही सुनने में आना चाहिए कि आपने की। जो नहीं करते उनको ही बोल रही हूँ बस, बाकी सबको इनके साथ स्टे ट्यून। आज तो अरे नहीं, हंसाते हंसाते गीत ने सबकी क्लास ले ली, लेकिन सच कहना बहुत सारे लेसन्स सीख भी इनसे। तो उन सब बातों पे गौर फरमा के फुलफिल करते हुए अपने सगे संबंधियों के साथ जिस किसी को भी समझा सके समझाना है आपने, बट पहले खुद भी करना पड़ेगा, वरना जिसको बोलोगे वो कहेगा बाप पहले खुद तो कर। एनीवेज, आज तो मैंने आप सबको काफी डरा धमका दिया, भले ही अरे फिर गलत ट्रैक ले आए बीच में, इट्स हंसाते हंसाते। सो आज तो मैंने आपको काफी थ्रेटन कर दिया हंसाते हंसाते, बट विल ट्राई टू मेक यू लोल वाला लाफ ओनली नेक्स्ट टाइम। अरे एक मिनट, कहाँ बटन प्रेस करने लगे? अभी कहाँ गई मैं? यही हूँ, अभी टाइम है कि मेरे जाने में। आज मैंने जो इतनी सारी बातें कही आप लोगों से, जिनसे समझ आता है कि पीपल को जो कहा जाए उसका ऑपोजिट करते हैं, वो क्यों, ये तो मैंने बताया था। बट उसका लेटेस्ट एग्जाम्पल एंड बिगेस्ट रीजन ऑफ दिस टॉपिक ऑन आवर शो था छिछोरे, नॉटी रहने वाले। कोरोना पैंडेमिक में भी इनको कोई नहीं समझा पाया। खुद के लिए एंड सबके लिए प्रॉब्लम की वजह बनेंगे ये। अरे गीत, ऐसा क्या किया इन्होंने ये तो बता दो। अब उनके कारनामे से हम समझ ही जाएंगे उनकी क्वालिटीज। आ रही हूँ ना उसी पे, खुद बोल लो बीच में, सब टॉक की रिदम बिगाड़ दो, बिगाड़ ही दी। एनीवेज, तो ये छोरे जिनका मैं गुणगान कर रही थी, एक नहीं अराउंड 7 बॉयज एक साथ बिल्कुल चिपक के चल रहे थे बिना मास्क। भैया अपनी जान की केयर ना सही, औरों का तो सोचो, कम से कम मास्क तो लगाओ, फिर किसी से चिपको कि हक करो। खैर, जस्ट उनके थोड़े ही पीछे एक और बॉयज गैंग था अराउंड 7 ही बॉयज वाला, वो भी फुल चिपके हुए चल रहे थे। हाँ, मास्क लगा रखा था। अब मास्क लगाया था तो मीन्स इनको कोरोना का डर तो है, पर कोई तो इनको बता दे सिर्फ मास्क लगा लेने से डर एंड तो होना दूर की बात, कम भी नहीं होता। सोशल डिस्टेंस उससे भी ज्यादा जरूरी है। जो भी लिसनर्स शेम फील कर रहे हैं, लगता है उन्होंने भी ये किया है या करते हैं, तो जी प्लीज मैं खुद रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अपनी फिक्र करो, खुद को एंड अदर पीपल को सेफ रहने दो। कोरोना सेफ्टी रूल्स एंड टिप्स फॉलो करो।